अधिकारियों की मिलीभगत आप बता रहे हैं। बहुत मोटा सर, भ्रष्टाचार बहुत मोटा हुआ है। और सभी सर बिना अधिकारियों की मिलीभगत के कैसे हो सकता है? इरिगेशन कैसे बिना पावर के कर सकता है इसको तबादला, जब लैंड पंचायत की है, पंचायत की। कि इरिगेशन डिपार्टमेंट ने 1974 का लॉ उठाया, जबकि उसको तो चलो सरपंच को नहीं पता था। एक बात मान ली जाए कि सरपंच कहता मेरे को पता नहीं था, इरिगेशन डिपार्टमेंट अफसर को तो पता था ना जी। भाई 74 के बाद 94 का नियम बन गया, तो 94 के हिसाब से ये चाहते हैं कि सबसे पहले जो हमारी पुरानी, जहाँ पे हमारा पुराना खाल था, हम अपना पुराना खाल वहीं पे चाहते हैं। इसके लिए हमें या हाई कोर्ट का दरवाजा खड़काना पड़े, क्योंकि सभी ग्राम पंचायत का, सभी मेंबरों का भी यही कहना है कि हमारा जो पुराना खाल था, हमें अपना पुराना खाल ही चाहिए। उसके लिए हमें हाई कोर्ट तक की लड़ाई लड़नी पड़े, हम हाई कोर्ट तक की लड़ाई लड़ें। बातचीत नहीं हुई इनसे कि भाई ये हमारी जो जगह है इसको छोड़ दो? सर हमने अभी निशानदेही कराई थी, हमने अभी जो निशानदेही कराई थी, निशानदेही के अंदर भी इनको 2 नोटिस डाले हैं कि आपने जो ऑलरेडी इस टाइम की है, पहले तो इसको ये वाली चीज भी देख लेना भाई, ये आपने तो इस पे भी कब्जा किया हुआ। उन्होंने तो उन नोटिस को भी नहीं जवाब दिया कोई। नमस्कार, इस वक्त हम पानीपत के फरीदपुर गांव में हैं और फरीदपुर गांव में कुछ सालों पहले एक प्राइवेट कंपनी ने कुछ भूमि को अधिग्रहण किया था और यहाँ पर जो है प्राइवेट सेक्टर काटा था। इसको लेकर जो फिलहाल सरपंच है वो आपत्ति जाहिर कर रहे हैं कि जो गांव की जो खाल की जगह थी, जो 2 क्रम के जो खाल था, उसको जो इस कंपनी ने अपने अंदर शामिल कर लिया है और गलत तरीके से जो है इसका आवंटन हुआ है। वो तमाम बातें जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ ये पूरा मामला है। ये बताइए क्या मामला है पूरा? ये मामला गांव फरीदपुर के अंदर जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का 2 क्रम का खाल है, 2 क्रम का खाल जो कि ये इसके कंपनी के बीचों के बीच से जा रहा था। और इस खाल का तबादला सभी नियमों का उल्लंघन करते हुए, सभी चीजों को ताक पे रखते हुए, ये इसका गलत तरीके से बिल्कुल इसका तबादला करा दिया गया है। जो कि इसको तबादला कराने का जो प्रोसेस था, वो तबादला कराने का प्रोसेस एक गांव के अंदर सरपंच के द्वारा ग्राम सभा की जाए, ग्राम सभा के अंदर कोरम पूरा हो, सभी मेंबरों के साइन हो कोरम पूरा करने के लिए, और वो प्रस्ताव बीडीओ, डीडीपी और डीसी के माध्यम से चंडीगढ़ जाएगा, वहां से डायरेक्टर के थ्रू या कैबिनेट में पास होकर सरकार की मंजूरी से उसका तबादला किया जाएगा। अन्यथा एक जो लैंड, जो 2 क्रम का खाल, जिसकी ओनर, जिसका स्वामित्व ग्राम पंचायत है, ना कि वो उसको एक कोई इरिगेशन डिपार्टमेंट उसका तबादला कर सकता है। जो इरिगेशन डिपार्टमेंट इसका तबादला किया जा रहा है वो 1974 के पुराने नियमों को रखकर यह तबादला किया जा रहा है, जबकि इसके पंचायत एक्ट के अधिनियम के अंदर लिखा हुआ है किसी भी पंचायत द्वारा भूमि को बिक्री पट्टे पे तबादला हेतु उसके लिए सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता है। जो कि इन्होंने 1994 के नियम को ना मानकर 1974 के नियम को, जो कि प्रॉपर इरिगेशन डिपार्टमेंट से साठगांठ करके इस कंपनी ने, इन्होंने सभी ने जो जो इसके अंदर मिले हुए हैं, इन्होंने उनसे साठगांठ करके इस जमीन को तबादला करा दिया। कौन सी कंपनी है, कब आई थी ये सुपरवेश कंपनी हार्मोन सिटी के नाम से है। अभी यहाँ इन्होंने ये तबादला किया। सबसे पहला गलत काम इन्होंने जो तबादला किया कि वो सभी नियमों का उल्लंघन करते हुए तबादला किया, जिससे कंपनी को बहुत मोटा, मैंने अभी ताजी इसकी निशानदेही कराई है, ये निशानदेही की कॉपी है। आप ये जो दिखाई दे रहा होगा, आपका कैमरे के सामने से दिखाई दोगे, ये 11 फुट का खाल जा रहा है, ये बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा है। एक 11 फुट का खाल ये इधर से आ रहा है। ये सभी बिल्डिंग को क्रॉस करते हुए कम से कम भी इनके 40 से 50 प्लाट इफेक्टेड होते हैं, जो कि कंपनी को कम से कम 50-60 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। ये अपने आप तो नहीं हो गया, ये तो या तो क्या आपका आप ही के गांव के सरपंच ने करवाया होगा तभी तो हुआ। सर हम तो पहले बोल रहे हैं, इसी केस के अंदर वो सरपंच को पहले ऑलरेडी सस्पेंड किया जा चुका है डीसी साहब के द्वारा। हमारे वीरेंद्र दहिया जी जो हमारे पहले डीसी थे, उन्होंने इसी चीज को देखते हुए कि ये नियमों का उल्लंघन हुआ है, उसी को देखते हुए उन्हें सस्पेंड किया गया था। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, हमने जब अब ये निशानदेही कराई है, इसके अंदर सबसे बड़ी बात एक और निकल कर आई है कि निशानदेही कराने के बाद जो जमीन का इन्होंने तबादला कराया, इस समय भी जो जमीन का तबादला कराया वो भी बिल्कुल गलत कराया है। आप मौके पे ये देख सकते हो, जो 2 क्रम का खाल तबादले के बाद भी किया गया है, उसके अंदर ये 4 दीवारी के अंदर है। ये देखो, ये बाउंड्री के अंदर किया हुआ है। वो इन्होंने जो खाल अभी भी निकाला हुआ है 5.5 क्रम का। जी जी बोलिए।
जब इसका डिमार्केशन हुआ तो कैसे, कहाँ पर ये जगह निकली, कहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर खाल है? ये देखो, ये डिमार्केशन जो कराई गई है, ये जो सामने निकल रहा है, ये खाल निकल रहा था पुराने वाला, यहाँ से 11 फुट। यहाँ से 11 फुट बिल्कुल सीधा निकल रहा था, जो कि सभी प्लाटों को इफेक्टेड कर रहा था। इन्होंने उन कंपनी का फायदा पहुंचाने के लिए, कंपनी को सिर्फ निजी फायदा पहुंचाने के लिए, ये यहीं की यहीं से टर्न कर दिया गया है, आगे जाके कंपनी से टर्न कर दिया गया है। एक खाल उधर से आ रहा था, ये देखो जो तबादला किया गया है उस पे भी कंपनी का कब्जा, ये सामने दीवार दिखाई दे रही है। और दूसरी बात, जो तबादला किया गया उसके अंदर ये देखो, ये प्लाटों के अंदर से तबादला कर दिया गया। ये देखो नीचे 5.5 करम इधर निकाल दिया गया है, जो कि ये पार्श्वनाथ की जमीन है। पार्श्वनाथ का कहना है कि कोई कंपनी हमारी जमीन में कैसे तबादला कर सकती है। इनका कहना है कि ये जमीन हमारी है, हार्मोन सिटी कहती है कि ये जमीन हमारी है सुप्रवेश, और ये कहते हैं कि पार्श्वनाथ कहती है कि ये जमीन हमारी है। हमने क्वेश्चन किया, वो कहते हैं हमारे पास कागज है। फिर अगर उनके पास कागज है तो ये फ्लैट कैसे बन गए? फ्लैट, इससे पंचायत को क्या फायदा हुआ सर? पंचायत की तो जो जमीन, इतनी कीमती जमीन थी जो इसके बीचों बीच जा रही थी, उसकी क्या वैल्यू थी? आज के दिन जो बिल्कुल एक डिस्प्यूटेड जगह के अंदर जिसको डाल दिया गया, उसकी क्या वैल्यू होगी? ये देखो कि कंपनी को इसके अंदर कितना मोटा फायदा पहुंचा है और ग्राम पंचायत को कितना मोटा नुकसान हुआ है। हम ये चाहते हैं कि सर ग्राम पंचायत इसके अंदर ये चाहती है कि ग्राम पंचायत को इसके अंदर बिल्कुल नुकसान हुआ है। कंपनी को अपना निजी फायदा पहुंचाने के लिए इसके अंदर इरिगेशन डिपार्टमेंट, सरपंच और ये कंपनियां सभी मिले हुए हैं। इन कंपनी के कौन है डायरेक्टर? डायरेक्टर की बात की जाए तो कौन डायरेक्टर है जो लीड कर रहे हैं इन चीजों को, जिन्होंने पूरा जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार आप बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है और नियमों की अनदेखी होकर के जो है खाल के इस रास्ते का तबादला किया है? सर मुझे डायरेक्टर का पता नहीं है इसके, ये हार्मोन सिटी कंपनी है अभी फिलहाल। पहले ये इनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सुप्रवेश कंपनी के नाम से हैं, जिसके लिए मैं आपको सिर्फ जो ये काम किया गया ये बिल्कुल अनलीगल तरीके से किया गया है, जिसके मेरे पास में सारे दस्तावेज, ये देखो ये गवर्नमेंट जमीन के, ये सरकार के नियम 1994 का कि इसकी ओनर ग्राम पंचायत को मिल गई थी, इसकी जमाबंदी, इंतकाल, और ये देखो ये खुद गवर्नमेंट कानून का नियम निकाला हुआ है कि जिस चीज का स्वामित्व ग्राम पंचायत है उसके बिना ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। जिस चीज का मालिक ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का मालिक कोई अकेला सरपंच नहीं होता, ग्राम पंचायत का मालिक पूरा गांव, पूरा गांव, मतलब सब पूरे गांव के अंदर जो जिस वार्ड से जो मेंबर चुन के आए होते हैं उनका कोरम पूरा हो जाए तो उसे ही ग्राम पंचायत बोला जाएगा। एक सरपंच ग्राम पंचायत नहीं है। तो मतलब आपकी जो सरपंच रही पहले, उन्होंने सांठगांठ करके इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, आपका कहना ये है, और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इसमें हुआ है, अधिकारियों की मिलीभगत आप बता रहे हैं। बहुत मोटा सर, भ्रष्टाचार बहुत मोटा हुआ है। और सभी सर बिना अधिकारियों की मिलीभगत के कैसे हो सकता है? इरिगेशन कैसे बिना पावर के कर सकता है इसको तबादला? जब लैंड पंचायत की है, पंचायत के बिना ऑथोराइज के उन्होंने एक, मैं अकेला जाके कहीं लिख के दे दूं कि हाँ मेरी जमीन बिक जाए, क्या मैं बेच सकता हूं? जो जमीन पंचायत की है तो पंचायत को, अगर मुझे कोई तबादला करना है, मुझे अगर एक सर गांव के अंदर एक सड़क भी बनानी होती है ना, छोटी सी सड़क भी, सरपंच को सड़क बनाने की पावर नहीं है, वो भी आपको ग्राम मीटिंग बुला के मेंबरों के साइन करा के तब आप एक सड़क बना सकते हो, चाहे वो 100 रुपए का भी काम है। अगर आपको एक ट्यूबवेल भी गांव में खराब हो जाए और उस पे 100 रुपए का भी काम कराना हो, वो भी सरपंच को पावर नहीं है, उसके लिए भी आपको मेंबरों के साइन करा के अपना कोरम पूरा करके आप 100 रुपए का काम कर सकते हो। और ये इतना बड़ा डिसीजन बिना प्रस्ताव के नहीं किया जा सकता, बिना प्रस्ताव के। इसकी फाइल कहीं पर चल रही है? कोई एप्लीकेशन, कोई शिकायत आपकी तरफ से लगाई गई है? सर इसकी ये लास्ट टाइम पे जब दैया साहब ने इनको सस्पेंड कर दिया था, अभी उनकी इंक्वायरी चली हुई है डीसी साहब के पास, और डीसी साहब इसका बहुत जल्द रिजल्ट देने वाले हैं। दूध का दूध, पानी का पानी का। आप कह रहे कि यहाँ से 5 फीट, 5.5 फीट और उधर 11 फुट सर, यहाँ से 11 फुट, 5.5 फुट ये पालीवाल की जमीन में आ गया ना। ये एक और इन्होंने सबसे बड़ा डिस्प्यूट पैदा कर दिया कि ये 5.5 फुट पालीवाल की जमीन में निकाल दिया इधर, और 5.5 फुट अंदर भी अपना ही कब्जा ले लिया। दीवार के अंदर भी जगह है 5.5 फुट, हाँ जी, दीवार के अंदर भी जगह है 5.5 फुट, हाँ जी, और 5.5 फुट ये इस कंपनी का कब्जा आ गया सर।
तो अब क्या चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर? आप कह रहे थे कि लंबी लड़ाई लड़ेंगे, किस तरीके की लड़ाई लड़ना चाहते हैं? सर जी हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले जो हमारी पुरानी, जहाँ पे हमारा पुराना खाल था, हम अपना पुराना खाल वहीं पे चाहते हैं। इसके लिए हमें या हाई कोर्ट का दरवाजा खटकाना पड़े, क्योंकि सभी ग्राम पंचायत का, सभी मेंबरों का भी यही कहना है कि हमारा जो पुराना खाल था, हमें अपना पुराना खाल ही चाहिए। उसके लिए हमें हाई कोर्ट तक की लड़ाई लड़नी पड़े, हम हाई कोर्ट तक की लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरीके की लड़ाई सरपंच कर रहे हैं, क्या लगता है गांव को कुछ फायदा होगा या गांव को नुकसान हो रहा है हाल फिलहाल? नहीं, देखो नुकसान तो आप देख ही रहे हो कि कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है ये फ्रॉड वाकई में। देखो, एक बीच में से सड़क गई हुई है या कोई भी रास्ता गया है या नाला गया है, उसके 50 प्लाट खराब हो रहे हैं। उसने क्या करा, ये साइड से ले लिया और साइड से लेकर डिस्प्यूट जगह ले ली। डिस्प्यूट जगह लेने के बावजूद उसने फिर उस पर कब्जा कर लिया। जब आपने ये अलग से छोड़ दी तो इस पे खाली छोड़ दो उसको। कागजों में तो तबादला दिखा दिया, भूमि पर अभी भी कब्जा है। उसके बाद उसने कब्जा कर लिया। दूसरा सबसे बड़ी बात है, ये निशान देखो, ये निशान है, ये हाउसिंग बोर्ड के मकान बने हुए, ये बिल्कुल इसकी दीवार के सटके जाता है। बिल्कुल अगला कोना तो है ना, दीवार से अंदर जाता है। अगर वो तबादला उन्होंने करवाया यहाँ पे और सुप्रवेश की ये जगह है, तो इसका मतलब ये हाउसिंग बोर्ड गलत है। कोई एक तो गलत है ना, बिल्कुल, या तो हाउसिंग बोर्ड गलत है, उसके अफसर पे कार्रवाई हो। भी जब उनकी जगह यहाँ नहीं थी तो ये कैसे बन गया? नहीं, तो फ्लैट पहले बने कि बाद में बने? फ्लैट पहले बने हैं। फ्लैट तो 10-15 साल पहले बने हैं। और ये रास्ता आपका कब, ये खाल कब? तो 2 साल से हुआ है। 2 साल से हुआ है, 2-2.5 साल हो गए हैं। कौन है गुनाहगार? गुनाहगार कंपनी है और हमारा सरपंच है और इरिगेशन डिपार्टमेंट है। सर आज ये कंपनी के बीचों बीच से हमारी लैंड जा रही है, एक उसको साइड में से दे दिया जाए, क्या उसकी वैल्यू में फर्क नहीं आएगा? मैं कहता हूं अगर कंपनी ये जो लैंड उस समय की हमें पुराने रेट में दे और देखे क्या रेट लेगी, और ये जो साइड में दे रही है ये देखो क्या रेट लेती है कंपनी। आपने कहा कि ये कोर्ट जाएंगे इस पूरे मामले को लेकर के। बिल्कुल जाएंगे सर, बिल्कुल जाएंगे सभी। अगर ये अभी डीसी साहब के डिसीजन की वेट है, अगर उसको वो तबादला खारिज करा देते हैं ऐसे कैसे, अदरवाइज कोर्ट जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे सर। हमें ग्राम पंचायत को अपना बेनिफिट तो चाहिए, हम अपना ग्राम पंचायत का लॉस किस लिए करेंगे सर? वैसे तो विवादित हो जाएगी भूमि सारी। सर एक बात, हमने गलती किया तो हम सजा भुगतेंगे, उन्होंने गलती किया तो वो सजा भुगतेंगे। उन्होंने वो चीज पहले देखनी चाहिए थी। तो बातचीत नहीं हुई इनसे कि भाई ये हमारी जो जगह है इसको छोड़ दो, या फिर कहीं अलग से जगह निकालो जहां से पूरा खाल निकल सके या कब्जा ना हो सके? सर हमने अभी निशानदेही कराई थी, हमने अभी जो निशानदेही कराई थी, निशानदेही के अंदर भी इनको 2 नोटिस डाले हैं कि आपने जो ऑलरेडी इस टाइम की है, पहले तो इसको ये वाली चीज भी देख लेना भाई, ये आपने तो इस पे भी कब्जा किया हुआ। उन्होंने तो उन नोटिस को भी नहीं जवाब दिया कोई, उन्होंने उस नोटिस का भी नहीं जवाब दिया कि ऑलरेडी जो आप चेंज करा चुके हो लैंड, उस पे भी आपका कब्जा है। तो सबसे बड़ी बात ये कागजों में चेंज हुई है और कुछ भी नहीं हुआ। इस पे भी इनका ऑलरेडी कब्जा है, उस पे भी उनका ही कब्जा है। जो खाल था उस पर भी कब्जा हो गया, जो इनकी अपनी जगह है उस पर भी कब्जा है, और सिर्फ कागजों में तबादला हुआ है। सबसे बड़ी बात ये सोचो सर, जिस बंदे ने ये तबादला किया, जिस भी अफसर ने ये तबादला किया, क्या उसको तबादला करते वक्त ये नहीं दिखाई दिया कि ये हाउसिंग बोर्ड के प्लाट है, मैं यहाँ से खाल कैसे निकाल दूंगा? मैं ये सर, ये सोचने का विषय है बहुत बड़ा कि क्या जिस अफसर ने इसका तबादला किया, उसने तबादला करते वक्त ये नहीं देखा कि ये नीचे हाउसिंग बोर्ड के प्लाट है, कैसे तबादला किया? कौन है वो अफसर? पॉसिबल है इरिगेशन डिपार्टमेंट से सुरेश सैनी जी, तो उन्होंने ये तबादला किया। उन्हीं की कोर्ट में ये फैसला हुआ है। दूसरा एक और है सर कि इरिगेशन डिपार्टमेंट ने 1974 का लॉ उठाया है, जबकि उसको तो चलो सरपंच को नहीं पता था। एक बात मान ली जाए कि सरपंच कहता मेरे को पता नहीं था, इरिगेशन डिपार्टमेंट अफसर को तो पता था ना जी। 74 के बाद 94 का नियम बन गया, तो 94 के हिसाब से ले। सबसे बड़ा जुम्मेवार तो इरिगेशन डिपार्टमेंट और उसके साथ फिर सरपंच, इन्होंने मिली भगत करके कंपनी से मोटा मुनाफा खा के ये सोच के किया भी गांव वाले को तो पता नहीं है। 74 में तो ये भूमि इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास थी, 94 में ये ग्राम पंचायत के पास आ गई। में क्या हुआ, सरकार ने एक लॉ पास किया उसमें विधानसभा में भी, जो सरकार का पैसा लगा हुआ है जिस खाड़ पे वो तो इरिगेशन डिपार्टमेंट का हो गया, और जो कच्चा है जिस पे सरकार का कोई पैसा नहीं लगा हुआ और वो जिस गांव की पंचायत के अंडर आता है उस पंचायत को दे दिया जाए, जिसमें ये हमारा ना ग्राम पंचायत के नाम हो गया, ग्राम पंचायत का इंतकाल है, ग्राम पंचायत के नाम रजिस्ट्री है, जिसमें उसको पता था सुरेश सैनी जी को और सरपंच को। उन्होंने ना मिलके दोनों ने और
ये अपना तबादला करवा दिया, जिसमें ना आप देख सकते हो अब यहाँ पे खाड़ होगा। जी सबसे पहले तो हाउसिंग बोर्ड से लड़ेंगे हम, इतने परिवारों ने ये पैसे ले रखे हैं। जी फिर ये दीवार गिरवा के कंपनी से लड़ेंगे, इस जमीन की क्या वैल्यू होगी, और जो बीच में से हमारे फ्रंट में से जमीन गई हो उसकी क्या वैल्यू होगी। तो जीवन तो लड़ाई में गुजर जाएगा। कहते हैं सरपंच साहब, ये कहते हैं मैंने गांव का फायदा कराया, मैंने नुकसान नहीं किया, 20-30 गज जगह फालतू दे दी। जगह तो फालतू अपने आए पे उसने वहां से घुमाई बारों बार किनारे पे से लेके इधर से ले ली, तो 20-30 गज जगह फालतू हो गई। लेकिन जो बीच वाला करीम थी जो हमारी, जिसके ऊपर कंपनी हमारे गांव को कितना फायदा दे सकती थी, हम गांव का कोई भी है ना स्कूल का काम करवा सकते थे, गलियों का, लाइटों का, पानी का, सीवरेज का, कोई भी फायदा ले सकते थे, जिससे आम जन को फायदा होता। ये फायदा क्या फिर सरपंच ने ले लिया? लेकिन है ना वो नहीं होया, ये फायदा सरपंच ने लिया और इरिगेशन डिपार्टमेंट ने लिया। अब सरपंच पे कार्रवाई हुई है, इरिगेशन डिपार्टमेंट पे तो कार्रवाई नहीं हुई। वो तो अपने मलाई खा के बैठे हैं ना, कार्रवाई तो दोनों पे बराबर होनी चाहिए ना। बिल्कुल। सरपंच को सस्पेंड करा है, इसको टर्मिनेट करो और उसको भी सस्पेंड करके उसको भी आगे की कार्रवाई करो उसके खिलाफ भी, क्योंकि बराबर के दोनों गुनाहगार है ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवानंद है, गांव फरीदपुर से। मैं फिलहाल तस्वीरें आप तक साझा की जा रही है, दिखाने का प्रयास है कि अधिकारियों ने किस प्रकार से मिली भगत कर ये जो खाल है किस तरीके से जो बीपीएल फ्लैट है उनके नीचे से निकाल दिया, या फिर ये कह लीजिए कि उन फ्लैटों के बीच से निकाल दिया, और जो आधा खाल था उस पर जो है प्राइवेट कंपनी है उसका कब्जा हाल फिलहाल भी है। इन बातों को लेकर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर हैं, या फिर ये कह लीजिए जो बहुमत प्राप्त सरपंच है, उनके जो पति हैं, वो इस वक्त इस बातों को लेकर हाईकोर्ट का रुख करने की तैयारी कर रहे हैं। या तो पानीपत के जिला उपायुक्त इस पर फैसला देंगे, अन्यथा जो बहुमत प्राप्त सरपंच है, उनके जो पति हैं, वो हाई कोर्ट का रुख करेंगे। फिलहाल वो तमाम तस्वीरें आप तक साझा करेंगे और दिखाने का प्रयास रहेगा कि किस प्रकार बड़ी कंपनियां अधिकारी और सरपंच के साथ मिलकर करोड़ों रुपए की जमीन का तबादला कर देते हैं, और उसके बाद भी उस जमीन पर जो प्राइवेट कंपनी है उनका कब्जा रहता है। तस्वीरें मेरे सहयोगी के साथ आप देख पा रहे हैं। बोल इंडिया 24 न्यूज के लिए धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।